हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस जो हमारे क्लास 9 सीबीएसई पेपर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी के ही हम टॉपिक्स और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि आपको एक मोटा मोटा हिसाब मिल जाए कि चैप्टर वाइज आपको कौन कौन से टॉपिक्स और क्वेश्चंस मेजरली कवर करने हैं ताकि आपका एग्जाम अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर वन से हम स्टार्ट करेंगे। आज चैप्टर वन है जो हमारा नंबर सिस्टम्स। ठीक है, इससे स्टार्ट करेंगे और इसका आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो हमारा इस चैप्टर से आता है, दैट इज फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। ठीक है, कोई भी दो रैशनल नंबर्स आपको गिवन होंगे और आपको बोला जाएगा कि उनके बीच के आप रैशनल नंबर्स निकालो। ठीक है, 2, 5, 10 कितने भी। ठीक है, तो इनको करने का तरीका हमारा क्या होता है। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें दिख रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच में रैशनल नंबर्स ऐसे डायरेक्टली तो नहीं निकाले जा सकते, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5, सबसे पहले हमने लिया 3/5। तो 3/5 को हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे किसी भी बड़े नंबर से। फॉर एग्जाम्पल हमने इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम 10 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, और उसी नंबर से हम 4/5 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया 3 × 10 अपॉन 5 × 10। कितना हो गया, ये 30/50। और यहाँ पे कितना हो गया, 4 × 10 इज 40 एंड 5 × 10 इज 50। अब ये रैशनल नंबर्स हमारे क्या बन गए, 30/50 एंड 40/50। अब इसके बीच में आप 5 रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या क्या होंगे 5 रैशनल नंबर्स, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 एंड 35/50, क्योंकि हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बिटवीन हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। कोई भी दो जो हमें रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं उनको किसी भी मल्टीपल से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि ये हमारे कुछ ऐसे फॉर्म्स आ जाएं जिनके बीच में हम रैशनल नंबर्स निकाल सकें। ठीक है, तो एक तो हमारा टॉपिक ये हो गया, टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। दूसरा हमारा जो टॉपिक है, जिस टाइप के क्वेश्चंस कभी कभार हमारे पास आ जाते हैं, दैट इज टू फाइंड इरैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। पहला पार्ट क्या था, टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स, और इधर क्या है, वी हैव टू फाइंड इरैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो इसको अप्रोच करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इनको डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 5/7, तो हम क्या करेंगे, 5 को 7 से डिवाइड कर लेंगे। 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, अगर आप ये पूरा मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे तो ये आपके पास आएगा अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली 0.714285 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये आप करके देखेंगे कि क्या आ रहा है इसका क्वोशंट। तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.714285 आएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/7 को हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये आगे जाके जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये रिपीट होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, कोई भी नंबर्स अगर रिपीट होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 0.714285 बार। ठीक है, समझ आ गया, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, पहला क्या था, 5/7, 5/7 को हमने बार के फॉर्म में लिख लिया, मतलब डेसिमल्स के फॉर्म में लिख लिया। अब है हमारा 9/11। 9/11, 9 डिवाइडेड बाई 11। 9 को आप 11 से मतलब 11 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.818181 अप टू सो ऑन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.81 बार। ठीक है, तो 5/7 को क्या लिख सकते हैं, 0.714285, ये फिर यहाँ से फिर से रिपीट होने लगेगा, 714285 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको लिख लिया 0.714285 बार, और 9/11 को लिख लिया 0.81 बार। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में आप इरेशनल नंबर्स बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, कुछ भी लिख दीजिए, इन दोनों के बीच का बस वो नंबर होना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल 0.7217221347 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। या फिर आप रैशनल नंबर लिख लीजिए 0.750975000975 अप टू सो ऑन, ठीक है। और कौन सा हमें लिखना है, 0.81 से छोटा होना चाहिए और 0.71425 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे आप, 0.80800800 अप टू सो ऑन। तो ये तो मैंने तीन एग्जाम्पल्स ऐसे लिखे हैं, आप अनलिमिटेड इरेशनल नंबर्स इन रैशनल नंबर्स के बीच में लिख सकते हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, दो अगर रैशनल नंबर्स गिवन है उनके बीच में अगर हमें रैशनल नंबर्स निकालना है तो उन्हें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और इरेशनल नंबर्स निकालना है तो उन्हें डिवाइड करके बार में कन्वर्ट करके उनके बीच में इरेशनल नंबर्स लिख लेंगे, ठीक है। ये हमारे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। तीसरा टॉपिक जो आपका इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में वो है डेसिमल एक्सपेंशन के टाइप्स, ठीक है। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7, ठीक है। चलो कर लेते हैं। 10/3, 10 डिवाइडेड बाई थ्री, थ्री को अगर हम 10 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 9, 10, 3 3 9 चलता जाएगा, 0 3 3 3 3 अप टू सो ऑन। तो 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी 3 3 9, 1 डेसिमल आएगा यहाँ पे। सो 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, 3.3333। तो हमें पता है कि जब हमारे डिजिट्स रिपीट होते हैं अनलिमिटेड टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स, तो हम क्या करते हैं उनके ऊपर बार लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3.3 बार, ठीक है। इन टाइप के नंबर्स को हम क्या कहते हैं, ठीक है चलिए बाद में देखेंगे। हमने 10.3 का एक्सपेंशन लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, 7/8, 7 को हम 8 से डिवाइड करेंगे। 7 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 8 0 0, 7 डेसिमल 0, 8 8 64, ठीक है। 6 0, 8 7 56, 4 0, 8 5 40। ये हमारा टोटली डिविजिबल है। तो 7/8 हमारा किसके इक्वल हो गया, 0.875। अब थर्ड नंबर क्या है हमारा, 1/7। 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये कुछ ऐसा आएगा, 0.142857 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारे डेसिमल एक्सपेंशंस आ गए, ठीक है। ये ऐसे आएगा 0.142857, 142,857 अप टू सो ऑन। फिर से लिख लेते हैं, 0.142857, 142,857 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो इनके हमने डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर लिए। अब इनके नाम क्या होंगे, ये वाला तो 7/8 तो हमारा टोटली डिविजिबल है, तो इसको हम बोल देंगे टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस या टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। 10 डिवाइडेड बाई 3, 10 डिवाइडेड बाई 3 क्या आ रहा है हमारा, 3.33। टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है ये, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। और क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, क्योंकि हमारे पास 3 रिपीट हो रहा है हर बार, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। रेकरिंग मतलब रिपीटिंग, कोई चीज अगर बार बार वैसे ही हो रही हो तो दैट इज नोन एज रेकरिंग, ठीक है। 1/7, 1/7 में क्या हो गया, 0.142857 भी रिपीट हो रहा है, तो 0.142857 बार। तो ये क्या हो गया हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया एंड रिपीटिंग, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग और रेकरिंग, ठीक है। तो कभी कभी हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें हमें डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना होता है और इनके टाइप भी लिखने होते हैं कि ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसपे काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज शो दैट 1.272727 अप टू सो ऑन इज इक्वल्स टू 1.27 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है। प्रूव करना है कि 1.27 बार को हम फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब कि वो रैशनल नंबर है। बेसिकली यही प्रूव करना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं लेट x इज इक्वल्स टू जो भी चीज़ हमें गिवन है, फॉर एग्जाम्पल हमें 1.272727 अप टू सो ऑन गिवन है, तो वी विल अज्यूम दिस एज x। so x is equals let x is equals to 1.2727
1.27 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब क्या करेंगे, जितने भी देखेंगे कि कितने नंबर्स हमारे रिपीट हो रहे हैं। 1.27 बार में कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 2। ठीक है, तो जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं 1 के आगे उतने जीरो लगा के LHS RHS दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 1.27 बार में यहाँ पे 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, 100x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 127.272727 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब हमें ये RHS वाला टर्म इन द फॉर्म ऑफ x लिखना है, इन द फॉर्म ऑफ x लिखना है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, 100x इज इक्वल्स टू 126 प्लस 1.272727 अप टू सो ऑन। हमें RHS वाला टर्म इन टर्म्स ऑफ x अगर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे इसे, 126 प्लस 1.272727, क्योंकि हमारा 1.2727 हमने लिया है x। ठीक है, तो 100x इज इक्वल्स टू 126 प्लस x। ठीक है, x को LHS में ले आइए, 100x माइनस x इज इक्वल्स टू 126, कितना आ गया, 99x इज इक्वल्स टू 126। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 126 अपॉन 99। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे, सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 14/11। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 14/11। ठीक है, तो x हमारा आ गया p बाई q के फॉर्म में, वेर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिन्हें ऐसे अप्रोच करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस का। ठीक है, जिसमें हमें कुछ एक्सप्रेशंस दिए होते हैं, उन्हें हमें सिंप्लीफाई करना है। तो फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारा क्या है, कुछ कुछ आइडेंटिटीज लगा के भी हम इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3+√3 इंटू 2+√2। ठीक है, इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत आसान है। फर्स्ट टर्म को पहले सेकंड वाले पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सेकंड वाले टर्म को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2+√2 से। ठीक है, तो 3 सबसे पहले क्या है, 2, सो 3 इंटू 2 इज 6 प्लस 3 इंटू रूट टू 3√2। ठीक है, ये 3 मल्टीप्लाई कर दिया हमने इन दोनों से। अब √3 पे आ जाइए, प्लस √3 इंटू 2 2√3 प्लस √3 इंटू √2 इज √6। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई। ठीक है, क्या हो गया, 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ये इसमें हमने सिंपल ब्रैकेट्स ओपन किए हैं और सॉल्व किया है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 3+√3 इंटू 3 - √3। ठीक है, अब इसमें हम प्रॉपर्टी हमें पता है, a+b इंटू a-b इज इक्वल्स टू a² - b²। ये हमें आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी मालूम है कि a+b इंटू a-b इज इक्वल्स टू a² - b²। तो ये वाला जो हमें फॉर्म दिया हुआ है, ये इस आइडेंटिटी का फॉर्म लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a+b, a की वैल्यू क्या है यहाँ 3, b की वैल्यू है √3, तो a+b इंटू a-b कितना हो जाएगा, a² - b²। a है हमारा 3 a² माइनस b है हमारा √3 b²। तो कितना हो जाएगा ये 9 - 3, ये हो गया हमारा 6। ठीक है, ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म जो क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज ऑफ द आइडेंटिटी a+b होल स्क्वायर। क्या होता है a+b होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b²। लगा देते हैं इसमें इस आइडेंटिटी को, a² इज √5 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू √5 इंटू √2 प्लस b² इज √2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया ये, 5 प्लस 2√10 प्लस 2, 5 प्लस 2 7 प्लस 2√10। ठीक है, ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया।
फोर्थ क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में इसे सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके बताएंगे। ये बिल्कुल ही इस आइडेंटिटी पे होगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं आइडेंटिटी बेस्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ये क्वेश्चन अक्सर ही आता है, हमेशा पेपर में आ जाता है, जिसमें हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होता है। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमें डिनोमिनेटर में दिया है उन टर्म्स को देखते हैं कि वो टर्म्स क्या हैं। ठीक है, और उस पूरे फ्रैक्शन को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं उसी टर्म से, बस उनके बीच का जो साइन होता है वो ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, उनके बीच का जो साइन है वो ऑपोजिट हो जाता है। तो अगर हमारे पास जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में गिवन है कि हमें रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को 1/√5 प्लस √2। ठीक है, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वही वाले टर्म से, बस उनका साइन ऑपोजिट होगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा 1 × √5 माइनस √2 कितना हो जाएगा, √5 माइनस √2 अपॉन, अब नीचे क्या है, √5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी हो जाएगी a प्लस बी अभी हमने पहले ही कही है, a+b इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू a² माइनस b²। तो ये कितना हो जाएगा, √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। कितना हो गया, √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2। √5 का होल स्क्वायर इज 5 एंड √2 का होल स्क्वायर इज 2। कितना हो गया, √5 माइनस √2 अपॉन 3। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो चुका है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे ही अटेम्प्ट करते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हमारा लास्ट टॉपिक है, विच इज सिंप्लीफाई। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टीज आपकी बुक में गिवन है जो आपको याद होनी चाहिए, अलॉन्ग विद जो हमने पहले आइडेंटिटीज करी हैं वो। तो उसमें सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम देखते हैं। क्या है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो बेस्ड ऑन एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज ये हो जाएगा हमारा, बेस हमारा सेम है 2, सो 2 की पावर, अगर पावर्स हमारे जो नंबर्स हैं वो अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर हमारी ऐड हो जाती है। सो 2/3 प्लस 1/5। सो ये हो गया 2 की पावर, एलसीएम 15, 3 5 15, 10 प्लस 3। सो ये हो गया हमारा 2 की पावर 13/15। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट इसका देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, 1/3 की पावर 3 होल की पावर 7। हमें पता है कि जब ऐसे फ्रैक्शंस में होल की पावर जो भी हमारी एक्सपोनेंट होती है, तो हमारे हम उसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं 1 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 7। तो ये हमारा क्या हो गया, 1/3 की पावर, ये पावर्स में आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 7 3 ज़ा 21। इसके लिए आपके, इसके लिए ये इन टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक्सपोनेंट के प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। तो ड्यू बाय प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट्स ये हो जाएगा हमारा 11 की पावर, डिवीजन में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी पावर्स, 1/2 माइनस 1/4। तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 4 2 माइनस 1। सो ये हो जाएगा 11 की पावर 1/4। ठीक है, इजीली समझ में आ जा रहा है ये हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट पार्ट इसका कर लेते हैं, फोर्थ पार्ट। 7 की पावर ½ इंटू 8 की पावर ½ अगर बेस अलग है पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर कॉमन हो जाती है। सो 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2 कितना हो जाएगा, 7 इंटू 8 की पावर 1/2 विच इज इक्वल्स टू 7 8 ज़ा 56 की पावर 1/2।
ठीक है, तो इस तरीके से हम ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज। इसके लिए आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको बेसिक आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस के लिए, और एक्सपोनेंट वाली प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, एक्सपोनेंट प्रॉपर्टीज एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो चैप्टर 1 में जो बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस थे वो हमने कर लिए हैं। तो अगर आपको चैप्टर 1 रिवाइज करके जाना है एग्जाम के पहले और सब कुछ सॉल्व नहीं करना है, तो आप ये सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं और आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं।